भाई साहब बीजेपी तो केवल गाल बजाने वाला पार्टी है, गाल बजाता कुछ नहीं करता। 20 राज्य में सरकार है, कुछ अब तो उनमें तो किया नहीं। अब क्या 15 साल इसमें हो गया। जी बिल्कुल नहीं है केजरीवाल के वादों पे भरोसा। मेट्रो पे यहाँ पार्किंग नहीं मिल रही, हमें क्रेन वाले परेशान कर रहे हैं। नहीं लगती बीजेपी से उम्मीद भैया, बीजेपी से कहीं उम्मीद ना लगती। सड़कों में इतना काम नहीं था, थोड़ा बहुत कहीं कहीं खराब है, लेकिन इस सड़कों पे इतना काम नहीं, क्योंकि शीला ने बहुत काम करके गई थी। तो हमारे ऑटो वालों के लिए तो परेशानी हो जाएगी बहुत ज्यादा अगर बीजेपी आ गई। दिल्ली में चुनाव है और चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। ऐसे में ऑटो वालों से जानते हैं कि क्या इनकी समस्याएं हैं, दिल्ली कितनी बदली है पिछले 10 सालों में, दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल ने क्या कुछ किया है, इस बार जिस तरह से फ्री का लालच केजरीवाल और बीजेपी दे रही, इससे कितना प्रभाव पड़ता है और इनकी मांगे क्या है, ये क्या चाहते हैं, ये किसकी सरकार चाहते हैं, इनकी पसंद का नेता कौन है, इनकी पसंद की पार्टी कौन है, क्या वाकई दिल्ली की सड़कें लंदन और पेरिस की तरह बन गई हैं, क्या दिल्ली साफ हुई है, क्या दिल्ली के अच्छे दिन आ गए। इन सभी सवालों का जवाब हम इन ऑटो वालों से जानते हैं और जानते हैं कि इनके असल मुद्दे क्या हैं, इनकी असल परेशानियां क्या हैं और इनके चुनावी मुद्दे क्या हैं। कितने सालों से ऑटो चला रहे हैं? भैया मुझे कम से कम 15 साल हो गए ऑटो चलाते हुए। दिल्ली में चुनाव है, चुनावी माहौल को कैसे देखते हैं आप? चुनाव माहौल को ऐसे देखते हैं भैया, एक तो हमारे गाड़ियाँ जो चलती है उसके चालान बहुत महंगे हैं, 10,000 15,000 ऐसे चालान होते हैं हमारी गाड़ियों के। इतने सस्ते ऑटो हैं हमारे, और हम भरने जाते हैं तो कुछ माफ भी नहीं होता है, ऊपर से डबल पेनल्टी के साथ हमारे चालान होते हैं। और दिल्ली के सड़कें बहुत खराब है, रातों में लाइट नहीं है। और प्लस हम कालिंदी कुंज मेट्रो पे। दिल्ली की सड़कें खराब हैं? जी बिल्कुल खराब है, दिल्ली की ज़्यादातर सड़कें खराब है। बारिश होती है तो बहुत पानी भर जाता है, उसमें डूबने का भी खतरा ज़्यादा रहता है। और बाकी हम कालिंदी कुंज पे ऑटो चलाते हैं, यहाँ पे कोई पार्किंग नहीं है, किसी चीज़ की सुविधा नहीं है, हमें क्रेन वाले परेशान करते हैं। केजरीवाल कहते हैं जो सरकार में पिछले 12 सालों से कि दिल्ली की जो सड़कें हैं वो लंदन की तरह, पेरिस की तरह बना देंगे, बनी है? नहीं भैया, हम तो गड्ढा कॉलोनी का चक्कर लेके जाते हैं तो हमें 40 मिनट लगते हैं जाने में, जबकि 10 मिनट का रास्ता है अगर रोड सही हो तो। 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। 10 मिनट में हम 10 मिनट में। अब ये आधा घंटा लगता है, यहाँ से लेके 6 किलोमीटर का हमारा कॉलोनी का रास्ता है, जहाँ हम घर जाते हैं वो पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक गड्ढा ही है। केजरीवाल सरकार कह रही कि हम सरकार में आएंगे तो ऑटो वालों को पैसे देंगे, क्या लगता है कि इससे फायदा मिलेगा ऑटो वालों को? ये तो भैया चुनाव के बाद ही पता लगेगा कि जीतने के बाद कौन किसके लिए क्या करता है। बाकी ये तो दाव पेच है, चुनावी दाव पेच है, जिसमें ये सब चीज़ पहले ही कह दी जाती है कि आपको ये दिया जाएगा वो दिया जाएगा। बाकी इस चीज़ पे हमें भरोसा नहीं है कि ये होगा। हमारे ऑटो वाले केजरीवाल के वादों पे भरोसा है? जी बिल्कुल नहीं है केजरीवाल के वादों पे भरोसा। चुनाव है दिल्ली में, कैसा देख रहे हैं चुनाव? चुनाव तो सही चल रहा है सर, यहाँ भी आए, आज बीजेपी के भी आए। ऑटो वालों से नेता वोट मांगने आ रहे हैं? ऑटो वाले के पास नहीं आए, यहाँ तो नहीं आया कोई। क्या क्या समस्याएं हैं आप लोगों की? यही है रोड की, मेट्रो पे यहाँ पार्किंग नहीं मिल रही, हमें क्रेन वाले परेशान कर रहे हैं। क्रेन वाले परेशान करते हैं, आप लोगों को पार्किंग तक नहीं मिलती है? नहीं, पार्किंग नहीं मिली। देखो NCR गाड़ी है ये, देखो 10 लाख रुपए की गाड़ियाँ हैं, ये कचरा लेके यहाँ चल रहे हैं, सवारी के लिए खड़े हैं। अंदर हमें पार्किंग नहीं मिल रही, मेट्रो सामने खड़ी है। तो यहाँ तो सवारी आएगी भी नहीं ना? क्यों सर, यहीं आती थी पहले सवारी, अब आती नहीं। अब मेट्रो के अंदर लगाने के लिए पुलिस वाले मारते हैं। कितनी कमाई हो जाती होगी दिन की? यहाँ तो सर वही 1000-1200 रुपये कमाई होती है, यहाँ पर अब रोना पड़ता है। वो भी पहले स्थिति ठीक थी? पहले तो ठीक थी, पहले अब 2000-1500 कमा लेते थे यहाँ लोकल में ही, अब तो वो भी ना काम है यहाँ पर। समस्या है भैया, बस यही समस्या है, ये CNG इतनी महंगी हो गई। तो सरकार तो आम आदमी की है ना दिल्ली में? देखो आम आदमी की सरकार है तो आम आदमी, अब बताओ आम आदमी तो पिसता है, इसमें जो भी पिसता है सारे कामों में आम आदमी पिसता है। अब बताओ CNG पहले 41 रुपए लीटर थी, है ना, अब 75 रुपए लीटर हो गई, और अभी और जो ज्यादा ही होगी 75। कितने सालों में 41 कब था, 75 कब हो गया? इसको शायद मेरे को लगता है 5 साल पहले ये 45-47 रुपए CNG थी। अभी आप पिछले साल ही देख लो, उसमें भी CNG सस्ती थी। ये एकदम ही रेट जो आपके बढ़े हैं, ये 1-1.5 साल में बढ़े हैं, जिसमें आपके 40 पहले 42 रुपए एकदम ही बढ़ा दी गए। तो महंगाई डबल हो गई कायदे से, 41 से 75। और किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। किराए में अगर आप लेके चलोगे तो 1 से 1.5 रुपए बढ़ते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं। 1 से 1.5 रुपए में हम CNG का सिलेंडर फुल नहीं कराते। कि किसी टाइम पे हमारे CNG का सिलेंडर 200 रुपए में फुल हो जाता था, आज के टाइम पे 300-350 रुपए CNG में ही जाते हैं बस। दिल्ली में सड़कें ऐसे हैं कि देखिए, सड़कें पहले से बनी हुई थी, तो इतना जैसे सड़कों पर कुछ काम करने का जरूरत नहीं था, उन्होंने उस पर फोकस नहीं किया। सड़कें तो लगभग ठीक ही है, सड़कों में इतना काम नहीं था, थोड़ा बहुत कहीं कहीं खराब है, लेकिन इस सड़कों पे इतना काम नहीं, क्योंकि शीला ने बहुत काम करके गई थी। इससे अभी क्राइम कम है? नहीं, क्राइम व्राम तो अगर यही है। ये जमुना के पुल पे यही चाकू मार दिया ऑटो वाले को ही।
अच्छा अभी नोएडा से आ रहा था लड़का, बसंतपुर रहता था, इसी जमुना के पुल पे खादर की सवारी थी, बैठे थे 3 लोग उनने जी, चाकू मार सवारी दिया। बन के बैठे थे, जो रास्ते में जाके उसके 3 बंदों ने चाकू मार दिया और वो बहुत सीरियस हालत में है इस आप टाइम लोग के लिए कोई हेल्पलाइन नहीं है ऑटो वालों के लिए, कोई हेल्पलाइन? हेल्पलाइन नंबर है, मगर आप हेल्पलाइन नंबर पे अगर कॉल करोगे तो उसमें कोई सुनवाई नहीं है। अगर फोन उठा भी लेते हैं तो वो रॉन्ग नंबर बता के डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो यही स्थिति है ऑटो वालों की। दिल्ली चुनाव में बता रहे हैं तमाम तरह की समस्याएं आप बता रहे थे। क्या सड़क पहले बेहतर थी या बेहतर है? सर सड़कें जैसे जो का तो है जो आप शीला जी का बात कर रहे थे, क्या था उनके कार्यकाल में? उनके काम में सड़कें रोडें बहुत जैसे क्लीन काम हुआ था, जो बात है। और उसके बाद जैसे सड़कों पर कोई विकास नहीं हुआ। इसमें बीजेपी कह रही कि इस बार दिल्ली में हमें मौका दो, क्या बीजेपी से लगता है कि बीजेपी काम करेगी दिल्ली में? भाई साहब बीजेपी तो केवल गाल बजाने वाला पार्टी है, गाल बजाता कुछ नहीं करता। 20 राज्य में सरकार है, कुछ अब तो उनमें तो किया नहीं। अब क्या 15 साल इसमें हो गया, आज तो कुछ ऐसा हुआ कि हम मध्यम वर्ग के कुछ मिला है, कुछ भी नहीं मिला। मेरे 2 बहू है, 3 मतलब पोती हुआ, आज तक वो कहता है ना कि 5,000 कुछ रुपया मिलता है, एक भी नहीं मिला है। दौड़ दौड़ के परेशान हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। केजरीवाल कह रहे हैं कि इस बार अगर सरकार बनी तो 2100 रुपए देंगे। सर वो देने की बात तो ऐसे ही है, कह रहे हैं वादा। आप देखो बीजेपी अगर आती है तो काम कर, बीजेपी से उम्मीद है, क्या लगता है? नहीं लगती बीजेपी से उम्मीद भैया, बीजेपी से कहीं उम्मीद ना लगती। तो हमारे ऑटो वालों के लिए तो परेशानी हो जाएगी बहुत ज्यादा अगर बीजेपी आ गई। ऑटो वालों का चलान होता है, सड़कें ठीक नहीं है, इनको पार्किंग नहीं मिली है, लोग बता रहे हैं। बात और भैया माफिया बहुत है, जैसे प्रधानगिरी जो करते हैं लोग, गुंडागर्दी करते हैं, पैसा मांगते हैं, हफ्ता वसूली तो करते हैं। दिल्ली में जो क्राइम बढ़ा है, केजरीवाल बीजेपी पे थोप देती है, बीजेपी कहती है केजरीवाल नहीं संभाल पा रहे हैं दिल्ली की, क्या लगता है आपको? बिगर पैसे दिए हम कहीं खड़े नहीं हो सकते। ट्रैफिक परेशान करती है, पुलिस परेशान करते हैं, थोड़े छोटे मोटे लोकल गुंडागर्दी करते हैं। अच्छा, ये जो फ्री की स्कीमें बांट रही है बीजेपी और केजरीवाल, फ्री, क्या लगता है फ्री से फायदा मिलेगा? बिजली फ्री, पानी फ्री? हमें तो फ्री मिली नहीं है, हम तो किराए पे रहते हैं। इस बार तो कह रहे हैं किराएदारों को भी करेंगे। कोई नहीं मिलती किसी किराएदार भैया को। हमें तो फ्री कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तो सब पैसे में चाहिए। हमें तो सब पैसे में हमारी गाड़ी में सवारी बैठेगी तो हमारे पास पैसा आएगा, हम ऑटोमेटिक बिजली का बिल भी पे करेंगे, पानी का बिल भी पे करेंगे। अब आप महिलाओं को देख लो, महिलाओं तो ऑटो में कभी बैठी नजर ही नहीं आती है। जैसे पहले महिलाएं ऑटो बुक कर लेती थी, कहीं भी चली जाती थी, अब तो फ्री बस के चक्कर में खड़ी रहती है, कई घंटे खड़ी रहती है। इसलिए हमें फ्री कुछ भी नहीं चाहिए दिल्ली के अंदर, सब पैसों में चाहिए।